हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनसीईआरटी लेट्स फील इट। और इस चैनल पे मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ नए से नए तरह से आपको है ना प्रेशर मतलब आपको क्लाइमेटोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा सकूँ। लेकिन आपके है ना थोड़े व्यूज़ कम आ रहे हैं, थोड़ा देखो ना यार। वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करो क्योंकि ये चीज़ आपको आगे चल के है ना दिखेगी कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ पढ़ा रहा हूँ। और ये आप बस वो ये कहावत सच है कि है ना जब तक हम कुछ देते नहीं हैं, जब तक हमें कुछ मिलना है ना, जो मिलता है उससे हम रिस्पेक्ट नहीं देते। और मैं वही कर रहा हूँ, मैं आपको फ्री में चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन आप उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि वो चीज़ आपको मिल फ्री में रही है ना। अब फ्री की चीज़ तो है ना एक तरह की धोखेधड़ी की बात समझते हो आप लोग। मैं चाहे कितनी भी इधर से ट्राई कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं रात को आके इन वीडियोज़ को बनाता हूँ, कभी मैं अपनी छुट्टी भी करता हूँ जिससे कि आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ। सिर्फ़ वीडियोज़ के लिए मैं अपनी छुट्टी करता हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसमें है ना छुट्टी करता हूँ जिससे कि आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ। तो यार वीडियोज़ में जुड़ो ना, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, शेयर करो, लाइक तो कर ही दो एटलीस्ट लाइक और कमेंट, ठीक है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो आपके हाथ की बात है, शेयर चाहे आप नहीं करना चाहें लेकिन कोशिश कीजिए शेयर करने की भी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए जिसका नाम है लेट्स फील आर्मी। चलो, तो अब हम है ना कल तक देख चुके थे हम कल के लेक्चर में कि है ना प्रेशर बेल्ट को हम किन तरह के मतलब किन तरह से नाम देते हैं। तो देखो इधर हम 2 तरह से बोलते हैं प्रेशर बेल्ट को, एक टेम्परेचर बेसिस, एक है विंड बेसिस। ठीक है? टेम्परेचर बेसिस को हम थर्मल बोलते हैं, विंड को हम डायनामिक बोलते हैं। तो इस साइड में हम जानते हैं कि टेम्परेचर इज़ द इनवर्स रिलेशन विथ प्रेशर, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट इज़ 2 टाइप्स। First is high temperature but low pressure. Second is high pressure but low temperature. ठीक है ना? इनवर्स रिलेशन की वजह से होता है ये। अब जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है ना, उसमें हम बात तो किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। प्रेशर बेल्ट नाम ही जब इसका प्रेशर बेल्ट है, तो मतलब हमारी बात बन करना तो प्रेशर बेल्ट की बात हो गई। प्रेशर बेल्ट को ही हम समझा रहे हैं, तो बस ये प्रेशर बेल्ट को हम समझा रहे हैं, तो हम प्रेशर को देखेंगे। प्रेशर क्या है? लो है, इसलिए हम इसमें है ना लो वर्ड को यूज़ करेंगे। और साथ में हम इसे किस बेसिस पे समझें? थर्मल के हिसाब से। तो ये हमारा क्या हो गया? थर्मल लो। ठीक है? अपोज़िटली हम देखें तो हमारा प्रेशर इस जगह हाई है, तो इसलिए हमने हाई बोल दिया और है ना थर्मल से बात करें तो इसलिए हमने थर्मल बोल दिया। अब थर्मल हाई इसको हमने बोल दिया, समझे? अब अगला हम देखते हैं इधर की साइड, तो इधर देखो ये ये हमने हवा को देखा कि हवा जब ऊपर की साइड जाती है, तो प्रेशर है ना हवा खुद लगाती है ऊपर की साइड जाने के लिए। हमारे पास थोड़ी आ रही है, अर्थ के पास थोड़ी आ रही है। तो अर्थ के पास आ ही नहीं रही है, तो हमको क्या पता उसका प्रेशर, हम किससे नापें उसका प्रेशर? हमारे पास से तो जा रही है। कोई भी मीटर होगा जिससे हम नापते हैं, तो वो मीटर भी कब नापेगा? जब हमारे पास है ना वो चीज़ आएगी। अब हमारे पास से तो जा रही है, तो हमारा प्रेशर तो लो हुआ ना। ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? हमें नापने को ही नहीं मिल रहा, तो नापने को नहीं मिल रहा मीन्स लो जाएगा हमारे लिए तो ये। और लो का मतलब ये होगा कि हम प्रेशर की बात करते हैं और प्रेशर को हम डायनामिक बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायनामिक लो। अदर इज़ अपोज़िट ऑफ दैट कि प्रेशर है ना ऊपर से नीचे आएगा, मतलब एकदम से प्रेशर आएगा और इस प्रेशर को हम नाप सकते हैं किसी मेज़रमेंट इक्विपमेंट के द्वारा। तो इस तरह से हमने प्रेशर को नापा, प्रेशर को हम कहते हैं डायनामिक, देन वी हैव द डायनामिक हाई। ठीक है, समझे ना? ये टॉपिक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। अब इसके आगे हम चलते हैं प्रेशर बेल्ट पर, जो कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाऊँगा। आई गारंटी दैट कि है ना ये आपको ईज़िली से कोई भी है ना नहीं बताएगा। मैंने सुनी कई वो लोगों की, कई बच्चों की, ये है ना वो सब कहते हैं कि सर शॉर्ट वीडियो बनाओ। क्या यार शॉर्ट वीडियोज़, जो चीज़ ही आपके पास अथाह है, जिसका है ना कोई अंत ही नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड जिसके बारे में कुछ किसी को ज़्यादा नहीं पता, उसके बारे में आप शॉर्ट में कैसे सीख लोगे? थोड़ा-सा तो समझो ना, लॉजिक लगाओ, ठीक है? अब हम देखो प्रेशर बेल्ट को देखेंगे, ध्यान से देखना, ईज़िली तरह से बताऊँगा आपको, बहुत ईज़ी तरह से। ये अपन का प्रेशर बेल्ट का है ना करीब 3 पार्ट्स बन जाएँगे इसके। पहला पार्ट्स मैंने आपको कल करा दिया, सेकंड पार्ट आज करा रहा हूँ और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा अगर आपको रट्टा मारना है तो कैसे मारिए। तो देखो सेकंड पार्ट ये समझने वाला पार्ट है। इस पार्ट में पूरे ध्यान से, दिमाग से समझिएगा। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड दिस देन यू आर मिस्ड दैट थिंग। तुम ये सच बता रहा हूँ मैं, ऐसी कसम, आई स्वेयर, कसम से। मैं सच बता रहा हूँ।
अगर ये आपने नहीं समझा इस वक़्त, तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। और चाहे आप किसी भी पूरी मतलब ऐसे किसी भी चैनल पे चले जाइए जिसमें कह रहे हैं पूरी ज्योग्राफ़ी, मतलब 2 घंटे की पूरी ज्योग्राफ़ी, पूरी हिस्ट्री, पूरी कुछ भी, कहीं पे भी आप चले जाओ, ये चीज़ आपको मिल जाएगी ना, तो भाई जो कहोगे वो करूँगा, कमेंट्स में आप बोल दो क्या करना है। ये ऐसी कोई चीज़ मिल गई तो, कि ये है ना 2 घंटे में आपको पूरी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा दे या फिर पूरी की पूरी कॉस्मोलॉजी पढ़ा दे, कुछ भी, जाओ ढूँढ लेना। आई चैलेंज टू यू, ठीक है ना? अभी हम क्लाइमेटोलॉजी के प्रेशर बेल्ट को पढ़ेंगे। तो देखो, हम प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं। ये हमने बना दी अर्थ, ठीक है? चपटी हो गई, सही में चपटी हो गई। वैसे इसी तरह की होती है, रियलिटी में जियोइड प्रकार की होती है। आप सर्च मार लेना, जियोइड इसी तरह होगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही निकलेगा। तो देखो, हमने ये भी जाना था कि हमारे पास कितने तरह के है ना लाइन्स को हम देखते हैं, जिसकी वज़ह से हम प्रेशर बेल्ट को है ना ऐसे मेज़र करते हैं, ठीक है ना? तो देखो, हमारे पास एक लाइन तो है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, एक हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, एक है जिसका नाम कुछ नहीं है लेकिन इसको डिग्री में बताया गया है, और एक और सेम उसी की है ना भाई बंधु में से कोई, ठीक है? अब इसके नीचे हम पोल्स को देखते हैं, चुंबकीय आकार, जिसको आप कहते हो कि भैया हमारे पास ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो देखो, ये तो हमारी हो गई भूमध्य रेखा, हो गई भूमध्य रेखा। ये हमारी हो गई कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ पे हमारा प्यारा इंडिया जिसने काटा हुआ है 2 हिस्सों में। ये हमारी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हम बोलते हैं टेम्परेट, मतलब शीतोष्ण। इधर भी इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण, ठीक है? बोला। अब इसके अलावा अब हम देखेंगे कि इनको डिग्रीज़ क्या दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री, ये हो गई हमारी 23 1/2 डिग्री, ये भी 23 1/2 डिग्री, ये 66 1/2 डिग्री, दिस इज ऑल्सो दी 66 1/2 डिग्री, ये हमारी 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, हो गई। अब देखो, प्रेशर, आप सन को कहाँ-कहाँ देखते हो? मैंने आपको एक छोटी-सी चीज़ भी बताई थी, फिर से एक बार दिखा दूँ देखो। जैसे कि आप मानो ये आपका सन है, ठीक है? अर्थ है ना सन के ऑर्बिट में है, तो अर्थ कैसे मूव करेगी? अर्थ रिवॉल्यूशन के बेसिस पे अगर मूव करेगी या रोटेशन से मूव करेगी, तो वो तो वेस्ट टू ईस्ट ही जाएगी ना। ऐसे मतलब ये अर्थ है बाई चांस, तो ये ऐसे वेस्ट से ईस्ट की साइड ही जाएगी ना ये अर्थ, है ना? ये कोई उछलेगी थोड़ी, इस बॉल की तरह उछलेगी थोड़ी कि है ना ये जो सन की रेज़ इधर पड़ेगी वो है ना इधर की साइड से इधर भी हो जाए, इधर भी हो जाए, ऐसे थोड़ी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, इसलिए इस चीज़ को तो दूर ही कर दो अब, कि ये अर्थ उछलेगी। अर्थ ऑर्बिट में चलेगी और ऑर्बिट में ऐसे वेस्ट से ईस्ट की साइड मूव करेगी, करेगी? रोटेशन के थ्रू और रिवॉल्यूशन के थ्रू इस तरह से मूव करेगी। ये हमारा हम देखते हैं मार्च, ये देखते हैं हम जून, इसे देखते हैं हम सितंबर और इसे देखते हैं हम क्या देखते हैं इसे? इसे देखते हैं हम दिसंबर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी लगाया था कि अर्थ है, अर्थ मतलब धरती माँ सेल्फी ले रही है अलग-अलग पोजेज़ में, बताया था ना? तो वो अलग-अलग पोजेज़ में सेल्फी ले रही हैं। उन्होंने अलग-अलग डेट से पूछा, इधर उन्होंने पूछा 21 मई से, ये सॉरी 21 मार्च से, हाँ भाई बताओ कि है ना मैं कैसी लग रही हूँ? उसने कहा कि भाई आप अच्छे नहीं लग रहे हो क्योंकि आप 0 डिग्री पे हो तो आपको मैं 0 नंबर देता हूँ, ठीक है? फिर इधर की साइड से वो इधर आए गुस्सा होकर, तो इधर की साइड है ना जून से पूछा, अब जून को भी 21 तारीख से ही मिले, 3 महीने लगते हैं, तो 3 महीने बाद वो जब जून के यहाँ आई, तो जून से भी 21 तारीख को ही मिले ये, और 21 तारीख को मिलके इन्होंने कहा कि भाई तू बता मैं कैसी लगती हूँ? अब जून में है ना सन की रेज़ यहाँ पर नहीं थी, सन की रेज़ जून में 23 1/2 डिग्री पर थी, तो 23 1/2 डिग्री पर थी, तो उसने कह दिया
ठीक है, आप ठीक-ठाक लगते हो, अच्छे लगते हो, मतलब आप 23 1/2 डिग्री पर हो, तो आप इतने परसेंट अच्छे लगते हो। यहाँ से भी वो नाराज़ हो गईं, यहाँ से नाराज़ होके जब वो नीचे की साइड गईं, नीचे गईं, इधर की साइड, तो इधर उनको है ना सितंबर मिला और उन्होंने है ना इस बार है ना स्पीड पकड़ी थी कि है ना जब 21 भाई-भाई ने धोखा दिया, तो मैं 1 बेल्ट आगे जाऊँगी, 1 बेल्ट आगे जाऊँगी और 21 को छोड़ के 22 को मतलब 21 के बाद 22 को छोड़ दिया और 22 को छोड़ के 23 पे पहुँच गए। मतलब 23 सितंबर पे ये पहुँच गईं धरती माँ। और 23 सितंबर से पूछा। अब 23 सितंबर ने पहले से ही उड़ती-उड़ती हवा चुन सुन ली, मतलब उड़ती-उड़ती चिड़िया को पकड़ लिया कि है ना, धरती माँ के साथ मज़ाक कर रहे हैं ये 21 डेट। तो मैं भी मज़ाक कर दूँ इसने सोचा, तो इसने कहा कि है ना आप 0 डिग्री पर हो इसलिए आप बेकार लगते हो। 0 डिग्री हो आप, ना 0% हो आप, ठीक है? अब यहाँ से भी वो गुस्सा हो गए तब उन्होंने सोचा अब मैं धीरे-धीरे चलूँगी। अब धीरे-धीरे चलने की वजह से वो पहुँचे 23 से 23% चाहिए था ना, लेकिन धीरे-धीरे चले थोड़े, इसलिए वो पहुँचे 22nd ऑफ दिसंबर, 22nd दिसंबर को। और 22nd दिसंबर को पहुँचकर उन्होंने इनसे कहा कि हाँ भैया मैं कैसी लगती हूँ? तो इधर की साइड तो हमने देखा कैंसर थी, इधर की साइड कैप्रिकॉर्न, तो ये सूरज की जो किरणें हैं ना सीधी कैप्रिकॉर्न पे थी। इसलिए 20 कैप्रिकॉर्न पे जब किरणें होती है दिसंबर में, तो हमारे भारत में है ना ठंड होती है क्योंकि हमारे से बहुत दूर होता है सन। अब इसलिए ये कैप्रिकॉर्न पे थी, तो इसने भी कह दिया ठीक है आप अच्छे लगते हो 23 1/2 डिग्री पर आपकी है ना टेम्परेचर आ रहा है इसलिए आप 23 1/2 या 23.5% अच्छे लगते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब इतना दे ही दिया है तो मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी से नहीं करूँगी, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। और वो ऐसे करके चले गए, ऐसे करके वापस चले गए। इस तरह से हमने रिवॉल्यूशन को पढ़ा था ना, तो यही रिवॉल्यूशन अब हमें काम आएगा। हम जान चुके हैं कि सन है ना, वो या तो है ना इधर की साइड सीधा फ़ोकस करेगा या फिर इधर की साइड सीधा फ़ोकस करेगा या फिर सबसे हाँ जी, तो अपन ने है ना जो देखा है ना अभी तक कि है ना हम जान चुके हैं। 1 मिनट रुकिएगा, आपको पूरा ढंग से बता दूँ। सॉरी यार वो आप मैंने जो वीडियो आपके लिए बनाया था वो वीडियो अपने आप ही जाने क्या हुआ कि मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें, तो वो वीडियो अपना बिगड़ चुका है। अब जब वीडियो बिगड़ चुका है तो नया वीडियो बनाना ही पड़ेगा, आप सबके लिए तो। इतना तो मैं करूँगा ही, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबके लिए कुछ अलग करूँ। आपको एजुकेशन इस तरह की दूँ, क्लाइमेटोलॉजी के इस तरह से समझाऊँ कि आप लोग कहें कि अब हमें क्लाइमेटोलॉजी कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा करने के लिए कुछ तो है ना ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा मुझे एंड आई एम रेडी फॉर दैट बिकॉज़ आई एम हियर फॉर ओनली फॉर यू एंड दैट्स व्हाई that thing said from my side to you that I I really like both of you. हाँ जी, इस डायग्राम को पूरा तो कर लें एक बार। यार थोड़ा व्यूज़ को बढ़ाओ, व्यूज़ थोड़े कम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं यार, ऐसे थोड़ी चलेगा कोई। ऐसे करेंगे तो फिर है ना अपन यार कैसे कंटिन्यू रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को दिख रहा है। बट मेरे को जब रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। आपका ये तो मैं कंप्लीट करके ही रहूँगा, आप टेंशन ना लीजिए इसका, चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई एक इंसान भी देखता रहेगा ना वीडियो को तब तक मैं करूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। हाँ जी, अब हम देखो रिवॉल्यूशन के और रोटेशन के तौर पे हम देख चुके हैं, कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल रही है, किस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं डाल रही है? किस चीज़ को? मीन्स इफ सन अगर यहाँ पर है, तो कुछ भी करो, वो सन की रेज़ है ना हमेशा या तो इधर पड़ेगी या इधर पड़ेगी या इधर पड़ेगी। देखा था हमने, रिवॉल्यूशन के तौर पे रिवॉल्यूशन जब हमने चलाया था रिवॉल्यूशन साइकिल, देन वी हैड सीन दैट जो सन है ना, वो अपनी जो रेज़ है इसकी रेज़, इसको मोस्टली है ना इन तीनों पे ही रखता है। कभी ऊपर और नीचे नहीं पहुँचाता और उसी वजह से, इस एक वजह से ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सबसे ठंडा इलाका बोला जाता है। समझे ना? 0 डिग्री, 23 1/2 डिग्री
23 1/2 degree, 66 1/2 degree, 66 1/2 degree, and that is the 90 degree north, and this is 90 degree south. We have seen about that. बहुत इजीली से समझा था, बहुत इजी से। अब बहुत इजी से हमने समझ तो लिया है, उसको अप्लाई करके तो देख लें, बिकॉज वी आर नॉट अप्लाई इन दिस करंट पीरियड, देन वी हैव नॉट अंडरस्टैंड विद इजीनेस, है ना। इजी से समझने के लिए कुछ अलग करना ही पड़ेगा, तो अलग करने के लिए मैं ही तो हूँ यहाँ पर, बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से, लाजवाब तरीके से। ये लाजवाब कैसे बताते हुए हम देखते हैं कि जब सनरेज मार्च और सितंबर 2 वक्त की बात करते हैं, जब सनरेज बिल्कुल इक्वेटर पे होती है। ये 2 वक्त मैंने इसलिए उठाए हैं क्योंकि इस वक्त में इक्वेटर पे होगी, और इक्वेटर पे होगी ना सनरेज, तो हम देख सकेंगे इजीली से कि हवा कैसे, मतलब विंड कैसे फ्लो होती है। आपको मैंने ये तो बता ही दिया है कि थर्मल कॉन्सेप्ट एंड विंड फ्लो से है ना हम क्या-क्या चीज़ देखते हैं इसमें, कैसे-कैसे इसमें है ना चेंजेस होते हैं हवा में, देख लिया हमने। तो उसी चीज़ को देखते हुए अब देखो, हवा जैसे कि इस जगह पर है, इस प्रेशर बेल्ट इस जगह पर है, कई आइसोबार्स हैं इस जगह पर। आइसोबार मतलब बताया था मैंने, जहाँ पे सेम प्रेशर बेल्ट हो, वो होता है अपना आइसोबार। अब देखो, यहाँ से ये आइसोबार उठा, मतलब यहाँ से ये हवा ऊपर की साइड गई, बिकॉज़ यहाँ पे सन की रेज़ सीधी पड़ रही थी, और सन की रेज़ सीधी पड़ना मतलब हमें दिखाता है कि थर्मल, यहाँ पर जो थर्मल रेज़ है ना, ये ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पे इनवर्स रिलेशन बन रहा है। कौन सा रिलेशन है यहाँ पे? टेम्परेचर इनवर्स टू प्रेशर। ये वाला सीन था ना? हाँ या ना? ये सीन हमने देखा था। तो ये सीन को देखकर हमने ये भी जाना था कि जब है ना, यहाँ पे हवा ज़्यादा तेज़ पड़, मतलब सूरज की किरण यहाँ पे ज़्यादा तेज़ पड़ेंगी इक्वेटर पर, तो ये इक्वेटर से प्रेशर बाहर निकलेगा, ये कहेगा भाई बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, ये मेरे को टिक नहीं देगी, भागो यहाँ से। अब भागने के लिए ये ऊपर की साइड निकलेगा। अब ऊपर क्या है? ऊपर एनवायरनमेंट में क्या है? अपर पार्ट में, वहाँ पे ठंड है, वहाँ पे ठंड है। अब ऊपर जाएगा ना ये, तो ये इस साइड में और इस साइड में है ना अपने आप फ्लो होगा, बिकॉज़ द विंड इज़ द गैसियस मैटर, और गैसियस मैटर होने की वजह से ये है ना दोनों साइड फैलेगी। इसका कोई एक स्ट्रेट पाथ थोड़ी होता है। दैट्स व्हाई वी हैड सीन दैट थिंग, वी हैव सीन दैट थिंग, ठीक है? अब ये इधर आया। अब ऊपर हमने देखा कि है ना एक रिलेशनशिप और बन गया अब। जब डिफरेंट आइसोबार्स होते हैं, मतलब डिफरेंट आइसोबार्स होते हैं, एक ज़्यादा और एक कम। तो ये जो ज़्यादा और कम का जो आइसोबार है, इसमें ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ जाती है एक आइसोबार, मतलब एक प्रेशर, एक हवा का कोई पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स हवा के ये कम प्रेशर की साइड जाते हैं, उसको ताकतवर बनाने के लिए। क्योंकि धरती का क्या नियम है? इफ वी हैव द पॉजिटिव पार्ट, देन इट इज़ कंपल्सरी टू मेक द नेगेटिव पार्ट्स, है ना? अलग अगर पॉजिटिव पार्ट है किसी में, तो पक्का है कि नेगेटिव पार्ट भी बना ही होगा उसके अंदर भी। तो यही, ये अब इस पार्ट को है ना ताकतवर बनाने के लिए इस साइड आती है। आ गई? इधर की साइड अब हमने देखा। अब ऊपर क्या है, ज़्यादा प्रेशर है। ऊपर आसमान में तो ज़्यादा प्रेशर है ना, वजह क्या है उसकी? क्योंकि आसमान में क्या हो रखा है? आसमान में हो रखा है कि बहुत ज़्यादा, ऐसे आसमान से जब बूँदें गिरती हैं नीचे की साइड, तो है ना ऊपर की साइड जाते, ऊपर से नीचे गिरते-गिरते ये है ना जम जाती हैं, और ये बर्फ सॉरी, ये बर्फ बन जाती है बर्फ। अब ये जो बर्फ बनी, इस वजह से ये पता चला हमें कि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है और ज़्यादा प्रेशर है। दैट्स द दैट मेक अ रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स, बिटवीन द डिफरेंट आइसोबार्स, है ना? तो इस वजह से ऊपर ठंडी ज़्यादा हो गई। अब ऊपर ठंडी होते ही इन्होंने देखा नीचे यार थोड़ी गर्मी है, नीचे गर्मी है। मतलब ये वही है, ना ज़्यादा ठंडा चलेगा, ना ज़्यादा गर्म, हमें चाहिए बराबर का। लेकिन एनवायरनमेंट और इंसान, सब चीज़ छोड़ो, आप भी जानते हो, या तो पॉजिटिव साइड होती है या नेगेटिव साइड होती है, आपको कुछ एक ही पकड़ना है। या तो राम जी हैं या रावण जी हैं, दोनों में से कोई एक ही बन सकता है इंसान, है ना? बीच के थोड़ी होते हैं।
अब बीच के आप बनने की ट्राई करोगे तो फिर अच्छे बुरे के चक्कर में आपका नाम ही नहीं गिना जाएगा। लेकिन ये बीच का बनने की ट्राई करता है हर वक़्त, इसलिए इसने है ना यहाँ ऊपर से नीचे आना सही समझा। ये इसलिए नीचे आ गया दोनों साइड से। ऐसे आ गया नीचे। अब ये नीचे आकर वही बात, भाई सीधी बात है, गैसियस मैटर है एंड द गैसियस मैटर स्प्रेड एट बोथ ऑफ द साइड्स, एट एवरी साइड्स, है ना? अब इसको ये 2 साइड्स मिली, एक इधर की और एक इधर की, मिल गई? ऐसे 2 साइड्स मिल गई इसे, है ना? इधर की साइड भी 2 मिल गई इसे, मिल गई? अब इधर देखो, अब फिर से ये इधर की साइड आ गया, मतलब इधर फिर गर्मी और फिर से एक और रिलेशन बना, फिर से वही वाला जो इक्वेटर पे बना था, सेम रिलेशन बना। बात को समझना ईज़िली से, जब ये हवा अर्थ पे घूमती है, तो रिलेशन बनता है इनका इनवर्स रिलेशन टू टेम्परेचर। लेकिन जब ये हवा आसमान में होती हैं, तो इनका रिलेशन बनता है डिफरेंट आइसोबार्स की वजह से, है ना? तो इसी वजह से अब यहाँ पे अर्थ पे घूम रही हैं ये और अर्थ पे घूमते-घूमते इनको फिर लगी गर्मी। अब ये फिर ऊपर की साइड उठ गई, ऐसे उठ गई ये ऊपर की साइड, उठ गई और अगेन दोनों साइड स्प्रेड हो गई। अब फिर से स्प्रेड कर दो इनको। 1 मिनट, ये आइसोबार्स को मिटा दूँ, ये आप समझ ही गए होंगे, मेरे को यकीन है। आई श्योर अबाउट दैट कि आप लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना कि आपको ज़्यादा अच्छे से, मतलब ज़्यादा बार बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। ये देखो, अब हमने फिर देखा था ऊपर गई ये, ऐसे ऊपर गई थी, ऊपर जाके दोनों साइड में फिर से ये बँट गई और दोनों साइड में बँटने की वज़ह से फिर से ठंड लगी और इसको फिर ठंड लगी तो ये नीचे फिर से आ गई। और नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वैसे ही प्रेशर काफ़ी है, तो यहाँ पर फिर इसको है ना वापस जाने की ज़रूरत ही नहीं लगी। फिर यहाँ पे ये टिकी और जैसे ही ये यहाँ पे टिकी, तो है ना सन की है ना रेज़ ऊपर-नीचे फिर हुई थोड़ी बहुत और फिर ये यहाँ से है ना वापस जाएगी और फिर वापस ये प्रोसीजर फिर से अपनाया जाएगा और सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा, तो फिर यही बात हो जाएगी कि भाई हम जहाँ पे आए वो कहते हैं ना, जो सुबह का भूला जो शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, बस यही बात हो जाएगी। ये भूला सा चारों तरफ धरती के चारों तरफ घूमेगा, आसमान में भी घूमेगा और घूम-घूम के ये है ना फिर से जैसी साइकिल बनाएगा, उसी साइकिल को वापस भी पहुँचा देगा, बस। तो ये होती है हमारी प्रेशर बेल्ट। ये होता है हमारा, ये मतलब ये होता है हमारा एक डिफरेंट प्लैनेटरी विंड और शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, समझे ना? ये वही है, सिंपल है ना बहुत ज़्यादा। मतलब धरती के आस-पास रहेगी, तो इसमें टेम्परेचर की वजह से इनवर्स रिलेशन बनेगा और जैसे ही आकाश में पहुँच जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी? अब इसमें आकाश में पहुँचने की वजह से ये बन गई मतलब ठंडी और ठंडी बनने के बाद डिफरेंट आइसोबार्स एंड हम जानते हैं कि जब भाई डिफरेंट आइसोबार्स हैं, तो उन डिफरेंट आइसोबार्स की वजह से ये ज़मीन में फिर बैठेगी, धरती पे फिर आ जाएगी और धरती पे आकर फिर से ये अपनी साइक्लिक पूरी कर देगी और इसे ही हम कहते हैं प्रेशर साइकिल, प्रेशर बेल्ट साइकिल बना दी मैंने आपके लिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा-सा। आप मुझे पता है आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो ऐसे ही कर लोगे इसको, ठीक है ना? समझ गए ना? ऐसे प्रेशर बेल्ट आपकी बनी। अब इसके बाद अब हम थोड़ा-सा कुछ और देखें इसके बारे में? तो हाँ, इसके नाम क्या रखे जाते हैं? मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था कि थर्मल लो थर्मल लो और थर्मल हाई। थर्मल लो ऐसे हाथ क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इसमें टेम्परेचर ऊपर है, लेकिन प्रेशर नीचे है, ठीक है ना? और डायनेमिक लो और डायनेमिक लो और डायनेमिक हाई, ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डायनेमिक लो मतलब प्रेशर की बात हो रही है, इसलिए लो होगा तो लो होगी और हाई होगा तो हाई होगी। अब हमने इधर देखा ये ज़मीन पे थी, धरती, तो हमको ये तो दिख गया इसमें कि है ना, इधर की साइड इफ़ेक्ट कौन कर रहा है इस इक्वेटर पर, 0 डिग्री पर इफ़ेक्ट कर रही है थर्मल रेज़, मतलब गर्म हवाएँ, टेम्परेचर। तो इसलिए इसको हमने कह दिया कि हवा इधर से ऊपर जा रही है, तो लो जा रही है और कौन इसे है ना इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है इसका? थर्मल। तो इसे इसलिए नाम दे दिया थर्मल लो, दे दिया? अब इसके बाद अब ऊपर की बात करें तो देखो, इधर की साइड भी सूरज की किरण हैं,
लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएँगे क्योंकि पहले से ही जब हवा ऊपर की साइड है, तो वो ये हवा नीचे बैठेगी ना इधर की साइड से और इधर की साइड से ये हवा नीचे बैठेगी ऐसे, बैठेगी। अब इधर नीचे बैठी, तो इसे इधर की साइड बैठने की वजह से, हवा की वजह से प्रेशर बढ़ा ना, डिफरेंट आइसोबार्स हमने देखा है कि जब देखिए, जब डिफरेंट आइसोबार्स होती हैं, तो ये है ना ज़्यादा जो ताकतवर आइसोबार है ना, ज़्यादा जिसमें प्रेशर है, वो कम प्रेशर की साइड भागती है। ये हमने देखा है ना ये वाला सीन, देखा है ना? तो बस यही तो इसमें फ़ॉलो किया जा रहा है। इसमें देखो, ये हवा ऊपर जाके ठंडी हो गई और ऊपर जाके ठंडी हो गई, फिर ये नीचे बैठी। नीचे बैठ गई क्योंकि ऊपर जो भी चीज़ जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। बादलों के ऊपर जो भी जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर से अगर जैसे ज़्यादा ऊपर से बादलों में से पानी गिरता है, तो वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होके वो बर्फ़ बन जाता है। तो बस ऐसे ही जब ये हवा ऊपर की साइड गई, तो ऊपर है ना डोलते-डोलते से ठंड लग गई और ठंड में ऐसे सिकुड़ते हुए ये ऐसे धरती की तरफ भागी और धरती की तरफ भाग के इस पे प्रेशर किसका पड़ा, मतलब इस पे है ना हवा की वजह से ये दिक्कत आई ना इसको, तो इसलिए इसको डायनामिक कह देंगे हम। इसको और इसको डायनामिक, ठीक है? अब ये देखेंगे ये हाई है कि लो है? मैंने आपको बताया था, एक बार डायग्राम बनाया हो आपने तो देखिएगा। जब ये ऊपर से नीचे बैठती है, तो फिर ये प्रेशर लगा रही है, सीधी एकदम से प्रेशर डाल रही है और वो प्रेशर को हम कहते हैं हाई। जब वो प्रेशर लगा रही है, तो हाई प्रेशर लग रहा है ना, तो इसलिए हमने इसे नाम दे दिया डायनामिक हाई। जी, सही है ना? डायनामिक हाई। अब इसके बाद इस डायनामिक हाई, थर्मल लो, डायनामिक हाई के बाद अब ऊपर की इन 2 की और बात करें। अब इन 2 की बात करते हैं। तो देखो, हमने देखा कि इस जगह पर और इस जगह पर सूरज की किरण तो पड़ ही नहीं रही है। सूरज की किरण तो मोस्टली इस पर और इस पर रहती है। तो इन जगह पर तो है ही नहीं, इन जगह पर सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है ही नहीं सूरज की किरण। तो अब इसको इफ़ेक्ट कौन करेगा? हवा ही इफ़ेक्ट करेगी ना इसको। तो बस सिंपल चीज़ है, हवा इफ़ेक्ट करेगी और हवा के इफ़ेक्शन के बाद इसमें भी है ना सेम प्रोसीजर लगेगा, ये आइसोबार का, डिफरेंट आइसोबार्स का। तो इसको भी नाम फिर हम दे देंगे डायनेमिक, डायनेमिक। लेकिन हवा इसमें ऊपर जा रही है, धरती से ऊपर की साइड जा रही है, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने लो। क्योंकि हवा की हम बात कर रहे हैं, प्रेशर की हम बात करते हैं और प्रेशर है ना जब धरती से दूर जा रहा है तो उसको लो नाम दें, लो बोलेंगे उसे हम कि प्रेशर लो हो गया है। तो बस इसलिए इसको डायनेमिक लो बोल रहे हैं हम, ऊपर और ऊपर इधर दोनों साइड को। अब अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा कि इनवर्स रिलेशन बनाया जाता है। अगर जहाँ पे है ना इनवर्स रिलेशन कुछ ऐसे जैसे कि आपको दिखाया, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। ये इनवर्स रिलेशन है। अब ये इनवर्स रिलेशन इस जगह फ़ॉलो नहीं हो रहा, ध्यान से देखो। यहाँ पर तो सूरज की किरण आती नहीं है, इसलिए हमेशा यहाँ पे है ना बर्फ़ देखेंगे आप, इन दोनों साइड्स में, है ना? तो बस इन दोनों साइड्स में जब बर्फ़ है हर दिन हमेशा, ये बिल्कुल 23 घंटे 56 मिनट तक, तो फिर इस साइड को डिनोट कौन करेगा? थर्मल की थ्योरी करेगी। इसलिए इसको हम थर्मल तो कह दिए। अब ये हो गया हमारा थर्मल। थर्मल। अब ये जो थर्मल हो गया, अब ये हाई है कि लो है? देखो, हवा यहाँ पे बैठ है ना? ये इधर बैठ रही है, तो इसलिए सीधा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा थर्मल हाई। बस बात खत्म, इतनी सी चीज़ है। आप चाहें तो इसकी है ना पिक्चर ले सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट आप चाहो तो। मेरे को यकीन है आपको ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि मैंने जिस तरह से समझाया है, माइट भी आपको है ना ज़रूरत पड़ेगी कि आप है ना फिर से इसे समझो। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ आपको ऐसा पढ़ाऊँ कि आप लोग कहें, इसके बाद हमें पढ़ने की कहीं और ज़रूरत नहीं है। कोशिश मैं ऐसे ही करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि जितना आप चीज़ को देखोगे, उतना आप सीखोगे और तब ही सीखोगे जब आप देखोगे, है ना? तो आपको फिर से ऐसे तो ध्यान से देखना पड़ेगा ना इसके डायग्राम्स को। तो चलो प्लीज़ देखिएगा ढंग से और समझिएगा। आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।
ये वीडियो अपन की यहीं तक है कि है ना हमने प्रेशर बेल्ट को समझा। अब मैं अगला जो वीडियो लाऊँगा उसमें आपको समझाऊँगा कि अगर आप बाय चांस इसे नहीं समझ पाए तो आपको पेपर्स में तो कुछ लिखना है ना, कुछ अच्छा ऐसे दिखाना है ना कि आपको बहुत अच्छे से आता है। तो बहुत अच्छे से आने के लिए कुछ डायग्राम्स बनाना पड़ेगा। तो वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे उसे याद कर सकते हो, ठीक है ना? चलो, अभी तो आप ये समझिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी मत रखिएगा। मोटिवेट कीजिए यार, चलिए आगे, बढ़ेंगे आगे, हम साथ में बढ़ेंगे, बढ़िया से। बस साथ बनाए रखिए और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रिक के साथ कि कैसे आप है ना इसे याद कर सकते हैं। मतलब इसे है ना बिना याद करे भी, बिना समझे भी कैसे है ना आप कॉपी पे छाप सकते हो। कॉपी पे मतलब लिख सकते हो, बना सकते हो इस डायग्राम को, बहुत ईज़ी थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।